हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग पर। सूती वस्त्र उद्योग में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे प्राचीन है और सबसे ही क्या है, बड़ा है और सर्वाधिक क्या देता है, रोजगार देने वाला सूती वस्त्र उद्योग है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 के बाद। तो 1 नवंबर 1956 के बाद केवल 7 सूती वस्त्र मिलें थी। केवल 7 सूती वस्त्र मिलें थी राजस्थान में। वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं। वर्तमान में कितनी है? 23। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 23 है। और 23 में से 17 सूती वस्त्र मिले कैसी है? निजी है। 17 सूती वस्त्र मिले कैसी है? निजी है। अब हम बात करते हैं कौन सी निजी है, कितनी निजी है, कितनी सार्वजनिक है। तो राजस्थान में वर्तमान में कुल मिले तो 23 तो सूती वस्त्र मिले कितनी कैसी हो गई? 23 तो हो गई हमारी कुल मिले। उनमें से 17 तो हो गई निजी क्षेत्र की, 3 हो गई जो है सार्वजनिक क्षेत्र की और 3 हो गई हमारे सरकारी क्षेत्र की। 3 मिले हो गई। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है। प्रमुख केंद्र क्या है? भीलवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक सूती या कॉटन वस्त्र की मिलें भीलवाड़ा में ही हैं। इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। या राजस्थान की क्या 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 कहा जाता है? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें। प्रमुख सूती वस्त्र मिलें में फर्स्ट महत्वपूर्ण आती है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है ब्यावर अजमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? सेठ दामोदर दास राठी इनके जो है संस्थापक थे। ये जो मिल है राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। ये किसी प्रथम सूती वस्त्र मिल है। ये राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है। कैसी है? निजी क्षेत्र की। अब निजी क्षेत्र की तो होगी, किसने बनाई? दामोदर दास राठी ने बनाई है। तो ऑफिशियली ये तो निजी क्षेत्र की होने वाली है। परंतु स्थापना के समय ये मिल तो निजी क्षेत्र की थी। अब दामोदर दास राठी अब चल बसे हैं तो ये इनको क्या क्या कर चुके हैं? सहकारी क्षेत्र की मिल बना दी है। अब सेकंड मिल है आती है हमारे एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये भी कहाँ है? ब्यावर अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में। अब याद कैसे रखें? सन याद नहीं देती है तो सीधी सीधी बात याद हम कर ले कि जो एडवर्ड साहब जी थे ना, उन्होंने क्या मारा था? 6 मारा था। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ट्रिक बिना तो ये सन वगैरह याद नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि एडवर्ड ने ना क्रिकेट में क्या मारी थी? 6 मारी थी। और अब हम बात करते हैं, ये राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल है। कौन सी है? दूसरी। फर्स्ट थी हमारी कृष्णा मिल थी, तो दूसरी एडवर्ड मिल्स हो गई। और ये है सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। सार्वजनिक यानी सरकारी। सार्वजनिक का मतलब हो गया सरकारी मिल। तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की भी ये क्या है? प्रथम मिल है। और एडवर्ड्स मिल लिमिटेड मिल सन 1958 से बंद है, अभी बंद है। थर्ड मिल है हमारे सामने महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। कहाँ है? ब्यावर अजमेर में स्थित है। और स्थापना कब की गई थी? 1925 में। अब याद कैसे रखें? तो एक ही बात से हम याद रख सकते हैं, महालक्ष्मी जी ने हमें कितने रुपए दिए? 25 रुपये। कितने रुपये महालक्ष्मी जी ने हमें दिए? 25 रुपये। अगर हम नौकरी लगे तो हमें कितने देंगे? 25,000 रुपये देंगे। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। चौथी मिल है और महत्वपूर्ण मिल है महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड। स्थित कहाँ है? पाली में है। और कब स्थापित की गई थी? तो 1942 में स्थापित की गई थी। अब याद कैसे रखें? तो याद करने की एक ही शॉर्ट ट्रिक है कि हमसे घर वाले क्या उम्मीद करते हैं? 50 में से कितने अंक लाने चाहिए? 42। पर हम ला पाते हैं क्या? लाएंगे। 50 में से 50 लेंगे, परंतु उम्मीद कितने की करते हैं? 42 की ही करते हैं। उनको पता है कि इतने आ जाए वो ठीक है। ये राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल थी।
सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल थी सार्वजनिक क्षेत्र की, कैसी थी? सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की मिल थी। सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी मिल जो है महाराजा उमेद मिल्स थी। महाराजा उमेद मिल्स थी जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल थी। अब हम बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें। सहकारी क्षेत्र की मिलें के बारे में बात करते हैं हम। किस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं? सहकारी क्षेत्र में। तो सहकारी क्षेत्र की मिलें 3 हैं। तो उनमें से प्रथम है राजस्थान सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड। राजस्थान सहकारी मिल्स, राजस्थान सहकारी जो मिल्स है वो उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी हमारे गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। और ये राजस्थान की प्रथम सहकारी क्षेत्र की मिल है। सहकारी क्षेत्र की मिल यह है, प्रथम सहकारी क्षेत्र की मिल है। उसके बाद में आती है 2 मिल्स और आती है। कौन कौन सी? वो है श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स और सेकंड है गंगापुर कतई मिल्स। इसमें लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं, तो ये याद रख लेना जी। जहाँ पर श्री आ जाता है तो श्री आते क्या कर देना, हमें श्री हनुमान जी की जय बोल के हनुमानगढ़ कर देना है। तो श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स जो है वो हनुमानगढ़ में है। अब उसकी स्थापना भी लोगों को याद नहीं रहती है, तो सीधी एक बात याद कर सकते हैं कि जो हनुमान जी एकदम बॉडी बिल्डर थे, तो उनका जो वजन था वो 78 kg था। 78 kg था, तो ये से हम याद रख सकते हैं। श्री गंगानगर जो है मिल्स है सहकारी की, वो हनुमानगढ़ में है और हनुमानगढ़ जी का वजन है वो 78 किलोग्राम था। तो 1978 में स्थापित की गई थी। उसके बाद था गंगापुर। क्या था? गंगापुर सहकारी कतई मिल जो है वो कहाँ पर स्थित है? गंगापुर भीलवाड़ा में ही है। अब सन याद नहीं रहती, तो सीधी याद करने के लिए एक ही बात है जो गंगा में जो डुबकी लगाते हैं पाप धोने के लिए, वो 81 एज में ही लगाई जाती है। तो हम इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो गंगापुर भीलवाड़ा, और श्री आगे लग जाता है तो हनुमानगढ़ हमें कर देना है। अगले हम बात करते हैं, अब जो सारी जो मिलें हैं वो निजी क्षेत्र की मिलें हैं। और निजी क्षेत्र की जो भी मिलें हैं उनमें केवल जगह का नाम याद रखना है कि भाई वो मिल्स कहाँ पर स्थित है, बस इतना ही। अब कुछ खास मिल्स नहीं है, फिर भी इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। श्री विजयनगर कॉटन मिल लिमिटेड, तो कहाँ पर है ये? विजयनगर अजमेर में है। अगली है आदित्य सूती वस्त्र मिल्स। तो आदित्य सूती वस्त्र मिल्स जो कहाँ पर है? किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर में। अब हम याद कैसे रखेंगे? जो किशनगढ़ की जो पेंटिंग है बनी ठनी वो कैसी थी? आदित्य थी। तो आदित्य जो है सूती वस्त्र मिल वो कहाँ हो गई? किशनगढ़ अजमेर में हो गई। अगली हो गई मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जो है कहाँ पर होगी? मेवाड़ क्षेत्र भीलवाड़ा, मेवाड़ में आता है ना भीलवाड़ा, तो मेवाड़ क्षेत्र भीलवाड़ा में है। और स्थापना जो है 1938 में है। अगली है शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी? शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। तो इसको भी याद रखने के लिए हम एक भी ट्रिक है कि गंगा का पानी कैसा होता है? शार्दुल होता है, मर्दुल होता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अगली है मिल्स है उदयपुर कॉटन मिल्स। तो उदयपुर कॉटन मिल्स है तो कहाँ पर होगी? उदयपुर में भी होगी। 1961 में है। इनकी जो है सन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए जो है लाभदायक रहा होगा। धन्यवाद।